आज कुछ अच्छा कर लो, कल की तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये पंक्तियां एक बहुत ही सार्थक और प्रेरणादायक बात कहती हैं। आज के दिन कुछ अच्छा करने से हमारा मन प्रसन्न होता है। हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। आज के दिन कुछ अच्छा करने से हम अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। जब हम आज के दिन कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो कल की तैयारी अपने आप अच्छी हो जाती है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। सीमा दिल्ली की संकरी गलियों में एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाती थी। उनकी सिलाई भले साधारण थी, मगर दिलों में खुशियां सिलती थी। रीना एक दिन दुकान पर आई। आंखों में घबराहट, हाथ ठंडे पसीने से नम। रीना किसी अनजान बस्ती में पति को छोड़कर दौड़कर आई थी। घर चलाने का कोई जरिया नहीं था। सीमा से वो डरते डरते अपनी परेशानी कहने लगी। सीमा उसकी बात धैर्य से सुनती रही, फिर बिना कुछ कहे उसे थकान मिटाने को ठंडा पानी दिया। रीना ने उसे पिया। आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे काम चाहिए सीमा जी, कोई भी काम। सीमा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटी आज कुछ अच्छा कर लो, कल की तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। रीना समझ न पाई। सीमा हंसकर बोली, कुछ नहीं, आज तो तुम मेरे साथ काम कर लो, कल देखते हैं कैसा लगता है। रीना ने आशा की एक किरण देख हाँ कह दी। उसके हाथ महीन थे, सिलाई की मशीन छूने को तरसे थे। धीरे धीरे उसने सीमा को देखकर सीखा। कच्चे तार टूटते तो सीमा धैर्य से जोड़ती, गलतियां होती तो हंसते हुए सुधारती। शाम को दुकान बंद करते हुए सीमा ने थकान भरी मुस्कान के साथ रीना को कुछ पैसे दिए। रीना ने संकोच से कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया। सीमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटी आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम हार नहीं मानी, खुद पर भरोसा जगाया। यही कल की तैयारी है। अगले दिन रीना फिर आई। इस बार आत्मविश्वास बढ़ा था, हाथ चुस्त हो रहे थे। सिलाई में साफ सुथरापन आया तो ग्राहकों की तारीफ मिली। रीना के चेहरे पर पहली बार मुस्कान खिली। कुछ दिनों में रीना पूरी तरह सीमा को सहयोग देने लगी। दुकान भी नई शान से चमकने लगी थी। एक रात सीमा ने रीना से कहा, बेटी अब तुम्हारी तैयारी हो गई है, जाओ अपना छोटा सिलाई सेंटर खोलो। रीना समझ गई। उसने सीमा के आशीर्वाद के साथ गली के कोने में एक छोटा सा कारखाना शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से चलाती रही और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। कुछ साल बाद रीना का एक छोटा सा फैशन हाउस चल रहा था। वो हर रोज गरीब महिलाओं को सिलाई का हुनर देती, युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तलाशती। एक दिन सीमा फिर रीना की दुकान पर आई। उनकी दुकान बंद हो चुकी थी। अब वे जिंदगी का नया अध्याय खोलने की सोच रही थी। रीना ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, सीमा जी आपकी आज कुछ अच्छा वाली सीख ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। अब आपका नंबर है। कल की तैयारी आज से, चलो साथ मिलकर कुछ और अच्छा करते हैं। उनके चेहरे खुशियों से जगमगा उठे। वे गली के उस छोर पर गई जहां कभी सीमा की दुकान हुआ करती थी। अब खाली पड़ी उस छोटी सी जगह में दो महिलाओं के सपने आपस में गुंथकर
कुछ नया जन्म लेने को तैयार थे। एक सामुदायिक केंद्र जहां जरूरतमंद महिलाओं को न केवल कौशल सीखने का मौका मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भरता का सहारा भी मिलेगा। फिर से मशीन की खनखनाहट ने गलियों को गूंज दी। सिलाई मशीन की लय अब सीमा के अनुभवी हाथों से बुनाई करती थी। दिन भर महिलाओं को ट्रेनिंग देने, रात में थकान मिटाने को चाय पीकर गपशप करने का सिलसिला चलता रहता। ये खुशियों की दुकान बन गई थी जहां हर दिन कुछ अच्छा होता था। कल की तैयारी अपने आप कर रहा था। कुछ सालों बाद वह खाली जगह अब जिंदगी की रंगीन गुलाल से भर चुकी थी। सीमा और रीना का आज कुछ अच्छा का मंत्र पूरे शहर में गूंजने लगा था। ये दो साहसी महिलाएं सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी थीं। शहर की सबसे छोटी दुकान से निकला ये छोटा सा बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था जिसकी छाया सबको सुकून देती थी। एक शाम वे दोनों उस छत पर खड़ी थीं, जहां से गली का नजारा दिखता था। सीमा ने रीना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रे, आज कुछ अच्छा करने से कल कितना कुछ बदल गया। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सीमा जी। हर छोटा कदम, हर दयालु हाथ मिलकर एक अनोखी कहानी लिखते हैं। ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। कल क्या होगा नहीं जानते, मगर आज कुछ अच्छा जरूर करेंगे। उन्होंने अपने कल को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उनके हाथों में अभी और कहानियां बुनी जानी थीं, जो साबित करती कि आज कुछ अच्छा करने से कल की तैयारी अपने आप हो जाती है। अपने वर्तमान समय को सही से उपयोग में लाना हमारे भविष्य को सुधार सकता है और हमें आने वाले समय में कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत और ईमानदारी से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आधुनिक जीवन में सही समय प्रबंधन और ईमानदारी से कार्य करना हमारे भविष्य को सुधारने में कृतिक हो सकता है।